अगला है हमारा कि सखी री मुरली लीजो चोरी। मतलब सखी एक दूसरे से बात कर रही हैं कि मुरली को चुरा लेते हैं। श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको चुरा लेते हैं। सखी आपस में बात कर रही हैं। और क्या कह रही हैं आगे, जिन गोपाल कीनो अपने बस में, जिन्होंने श्री कृष्ण गोपाल श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है, उस मुरली को चुरा लेते हैं। और प्रीत सबनी की तोड़ी, प्रीत सबकी तोड़ दी है श्री कृष्ण, तो इसलिए उनकी मुरली चुरा लेते हैं। सखी दोनों आपस में बात कर रही हैं। आगे क्या कह रही हैं हम, छीन एक घर भीतर निस्वासर धर ना कभू छोरी। मतलब जो मुरली है वो बिल्कुल भी छोरी मतलब अपने आप से दूर नहीं करते हैं। एक छीन मतलब एक क्षण भी, घर में भीतर, निस और बासर का मतलब होता है धरत ना, मतलब रखते नहीं हैं। जो बांसुरी है वो कभी भी रखते नहीं हैं, अपने पास में ही रखते हैं। कभी घर में, कभी बाहर, कभी दिन और रात। ठीक है। अगली लाइन है हमारी, कभू करे कभू अधरन कटी कभू घोषत जोर। इसका अर्थ देखते हैं पूरी लाइन का। कभू कर माने होता है हाथ, कभी हाथों में, कभी अधरने का मतलब होता है ओंठ, तो कभी ओंठों पर। और कटी कभू घोषत, कटी माने जो कमर में जो लगाते हैं श्री कृष्ण, तो कभी कमर में घोषत जोर मतलब घुस लेते हैं जोर से। ना जान कछु मेलू मोहिनी और राखे अंग अंग भोरी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो श्री सखियाँ हैं वो कह रही हैं क्या कर दिया है इस बांसुरी ने, श्री कृष्ण का मन मोह लिया है और अंग अंग में उनके बस गई है। ये बांसुरी की बात कर रही हैं सखियाँ। और आगे क्या कहती हैं अगली लाइन में, अगली लाइन में कहती हैं, सूरदास प्रभु को मन जसनी बांध्यो राग की डोर। मतलब एक बांसुरी ने प्रभु, सूरदास जी कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण के, कि इनके मन को बस में कर लिया है, किसी डोर में बांध लिया हो ऐसे बांसुरी ने। अगला है हमारा, अगला अब यहाँ श्री कृष्ण जो हैं वो उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत का मतलब होता है भुलाया नहीं जा रहा है मेरे पे। उद्धव श्री कृष्ण जो हैं उद्धव से कहते हैं, जो ब्रज है वो मुझे से भुलाया। वृंदावन गोकुल सब उपवन संग कुंज की छाएं। वृंदावन में, गोकुल में हम जो कुंज गलियों की छाएं, पेड़ों की छाएं में रहते थे वो हमसे भुलाया नहीं जाता है। और आगे क्या कहते हैं, और क्या नहीं भुलाया जा सकता है श्री कृष्ण पे। यहाँ जो श्री कृष्ण है अपने उद्धव से कहते हैं, और क्या, समय प्रातः समय मात जसुमति अरु नंद देखी सुख पात। और क्या नहीं बुलाया जा सकता, कि सुबह होते ही मात जसुदा को और नंद को देख हम सुख जो पाते थे वो सुख नहीं भुलाया जाता मेरे से। और क्या कहते हैं, और क्या नहीं भुलाया जाता, माखन रोटी दहो सजायो अति हित साथ खवावत। और जो मेरी माता थी वो माखन रोटी दही ऐसी थाली सजाकर, सजायो मतलब सजाकर, और बड़े हित माने बड़े प्रेम से जो खिलाती थी वो नहीं भुलाया जाता। ये सब बात जो है वो उद्धव से कहते हैं श्री कृष्ण। गोपी ग्वाल संग खेलत, गोपियों के संग और ग्वाल वालों के संग खेलते थे वो भी नहीं भुलाया जाता। बस दिन हसत सिरात, मतलब जो दिन होते थे मेरे वो कैसे हंसते गाते सब बीत जाते थे हंसते।
और आगे क्या कहते हैं, सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी जिन जादू तात। अब यहाँ पर क्या है, सूरदास धन्य हैं ब्रजवासी, धन्य धन्य मतलब धन्य है ब्रजवासी जिनसो इतना प्रेम है, तो माने प्रेम श्री कृष्ण करते हैं। मतलब तात यहाँ भाई बंधु जो भी वहाँ के हैं तो उनके लिए आया है। मतलब जो भी थे, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी जो हैं वो धन्य हैं जिन्हें इतना प्रेम मिला है, किससे, श्री कृष्ण से। तो मतलब श्री कृष्ण खुद इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासी से, ये ब्रजवासी इसलिए धन्य हैं। एक बार देख लेते हैं पूरी लाइन का अर्थ। ऊधो मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता, वृंदावन की जो गोकुल की छाँव, कुंज गलियों की छाँव, वो मेरे से नहीं भुलाई जाती। प्रातः होत जसोदा माता और नंद को जो सुख पाते थे वो भी नहीं भुलाया जाता। माखन रोटी जो बड़े हित से प्रेम से खिलाते थे सजा के थाली, वो भी नहीं भुलाया जाता। और ग्वाल वाल और गोपियों के संग जो पूरे दिन हंसते सराते थे वो भी मेरे से नहीं भुलाया जाता। अगला देखते हैं। अब यहाँ जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहती हैं, गोपियाँ हैं उद्धव से कहती हैं, उद्धव मन ना भयो 10-20। मेरा मन एक ही था तो 10-20 मन नहीं है। तो वही बात कहती हैं गोपियाँ उद्धव से, उद्धव मन ना भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग। एक ही था मन जो मेरा, वो श्याम के संग चला गया। को अब राधे ईस, और कौन अब इसको आगे, इंद्र शिथिल भई के सब बिन, ज्यों देही बिन शीस। और क्या कहते हैं यहाँ पर जो सखियाँ हैं उद्धव से क्या कहती हैं, हमारा जो मन था वो एक। और आगे क्या कहती हैं, आगे कहती हैं श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्कर्ष हो गई हैं, और हमारी दशा उनके बिना, श्री कृष्ण के बिना और उनकी याद में हमारी इंद्रियां जो हैं निष्क्रिय हो गई हैं, और हमारी दशा बिना सिर के, मतलब ऐसा ही जो हमारी दशा है वो ऐसे होगी बिना सिर का प्राणी, बिना सिर का प्राणी मतलब देही देही हो बस। आगे आशा लगी रहे तिन, आशा लगी रहे तन श्वासा, और जीवी कोट बरीस। और क्या कहती हैं, आशा लगी रहती है कि कब श्री कृष्ण आएंगे और उनके सहारे हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह लेंगे। जो गोपियां हैं कहती हैं उद्धव से कि हम करोड़ों वर्ष तक रह लेंगे, कोटि करोड़ों वर्ष तक रह लेंगे उनकी याद के सहारे हम करोड़ों वर्ष तक रह लेंगे, ऐसी आस लगी रहती है और हमारी सांस चलती है। आगे क्या कह, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सखल जोग के ईश। तुम सखा मतलब तुम मित्र जो हो श्री कृष्ण के हो, तुम मित्र श्री कृष्ण के हो। और तुम क्या कहती हैं कि उनसे मिलाने के लिए, श्री कृष्ण से मिलाने के लिए तुम ही आराध्य हो। मतलब यह गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कहती हैं यदि तुम चाहो तो हमारा मिलन अवश्य उनके सखा हो। सखा किसके, श्री कृष्ण के। और आगे क्या कहती हैं लास्ट लाइन में, सूर्य हमारे नंद नंदन के बिन और नहीं जगदीश। मतलब क्या है कि कोई आराध्य नहीं है, हम तो उन्हीं के परमा उपासक हैं, हम तो उन्हीं के उपासक हैं। गोपियाँ जो हैं वो कहती हैं उद्धव से श्री कृष्ण के बारे में। तो एक बार इसका अर्थ पूरे का फिर देख लेते हैं कि हमारे मन ना 10-20 हैं और एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया, और हम इस
मन के बिना तुम्हारे आराध्य नहीं है। और श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के हो गई है। और श्री कृष्ण की आस में हम अपने करोड़ों वर्ष बिता देंगे। और क्या कहती हैं सखियाँ, श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो तुम मेरी योग साधना या मिलन करवा सकते हो, मिलन करा सकते हो। और गोपियाँ उद्धव से और क्या कहती हैं, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा जो मन है मैं और कहीं नहीं लगा सकती, मैं उन्हीं के उपासक हैं, ऐसा कहती हैं। अगला देखते हैं। अगला है 9वां हमारा, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। अब यहाँ पर उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, तो उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने ये कहती हैं सखियाँ। और क्या कहती हैं, श्याम तुम ही ह्यों को नाही बैठायो, तुम हो बीच बुलाने। कि श्याम ने तुम्हें नहीं पठायो, यहाँ पर श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजा, तुम ही बीच में भूल से आ गए। और तीसरी लाइन में क्या कहती हैं, नी सो जोग कहत सो जोग कहत हो, बात कहत ना ला जाने, बात कहत ना ला जाने। और क्या कहती हैं, ब्रज बालाओं से, ब्रज नारियों मतलब बालाओं से योग साधना की बात करते हो, योग साधना की बात करते हो, और कहत तुम्हें लाज शर्म भी नहीं आती। और आगे कहती हैं, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय ने। तो और अगली लाइन में कहती हैं, ऐसे भय आईने। इस लाइन में कहती हैं, तुम बड़े लोग और ज्ञानी भी हो, तुम बड़े हो ज्ञानी हो। जो सखियाँ हैं उद्धव से कहती हैं, तुम बड़े हो ज्ञानी हो कि तुम में बुद्धि नहीं है, मतलब ज्ञानी हो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन तुम में बुद्धि नहीं है। हमसो कहे लई हम सहे के, मतलब हमसे जो कही तो हमने तो सह लिया। जीव गुनी लेहू स्याने, मतलब हमसे जो तुमने कहा है, वो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हमसे जो कहा है तुमने हमने तो सह लिया, और किसी से मत कह देना। ब्रजवासियों से गोपियाँ, और जो ब्रज में गोपियाँ हैं उनसे मत कह देना। और क्या कहते हैं आगे, गोपियाँ कहती हैं, कहाँ अबला कहाँ दास दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, मस्ट करो पहचाने। तो आगे कहती हैं, कहाँ हम अबला स्त्री हैं, अबला मतलब कमज़ोर स्त्री हैं, अज्ञान स्त्री हैं, और तुम योग साधना की बात करते हो। चुप रहो हम तुमको पहचान गए, चुप रहो हम तुमको पहचान गए। तो साच कहूँ तुमको अपनी कसम दिला के, और साच ही कहते हैं तुमको। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, बूझती बात निदानी, और बात बूझत निदानी। क्या कहती हैं यहाँ, कि सच कहती हूँ तुमसे, एक बात पूछते हैं सही सही उत्तर देना। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नेको मुस्काने, मतलब जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पठाया था, यहाँ भेजा था, तब क्या वो नेको माने तनिक भी मुस्कुराने थे। ये गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं। एक बार इनका पूरे का अर्थ देख लेते हैं दोबारा से, कि पूरे का अर्थ देख लेते हैं एक बार। उदो जाओ तुम्हें हम जाने, आगे तुम्हें श्री कृष्ण ने नहीं भेजा, तुम भूल से यहाँ पर आ गए हो, और ब्रज बालाओं से योग साधना की बातें करते हुए तुम्हें नेको लज्जा नहीं आई। और क्या कहती हैं आगे, बड़े लोग हो तुम, ज्ञानी हो, मुझे ऐसा लगता है तुम ज्ञानी हो, बड़े हो, और तुम्हें बुद्धि नहीं है। आगे कहती हैं,
अगली लाइन में, हमसो जो कह दियो सो कह दियो, हमने सह लिया किसी और गोपी से, अब मत कह देना। ऐसा कहती हैं। अब का अबला स्त्री नारी, हमने तुमको पहचान लिया। और साच बताऊं तुमसे, साच बताऊं, साच कहती हूँ कि एक बात पूछूं, बूझी मतलब साच कहती हूँ और एक बात पूछती हूँ, क्या जब श्याम ने तुम्हें यहाँ पठाए हो, क्या तनिक भी मुस्कुराने थे क्या? अगला देखते हैं। अगला है, निर्गुण कैवन देश की बासी, मधुकर को मधुकर कीनी समुझाई, सोह दे बूझित साच ना हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन है नारी कौन है दासी, कैसे वरण भेष हैं और कैसे कहीं रस की अभिलाषी। और पावेंगो जो रे और करेंगो काशी, सुनत मौन है हरायो, बावरो सूर सबने मत नासी। तो इसका अर्थ देखते हैं। पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ, निर्गुण कौन देश का बासी। अब यहाँ पर सखियाँ जो हैं उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण मतलब कि अगर उद्धव, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो वो कौन से देश का वासी मतलब रहने वाला है। और मधुकर मैं तुमको साच पूछती हूँ, मधुकर कहीं और समझाए सौंह दे, मतलब अपनी कसम देकर मैं तुमसे साच पूछती हूँ कि कौन है जनक मतलब पिता, और कौन है जननी, और कौन है उसकी नारी, और कौन है दासी। मतलब अगर तुम योग साधना की बात कर रहे हो, निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, तो मुझे साच बता दो कि उनकी कौन माता है, कौन पिता, उनका कौन पिता है, कौन माता है, कौन सी उनकी नारी है और कौन सी उनकी दासी है। तो मुझे ये साच बता दो। और आगे क्या कहते हैं अगली लाइन में, कैसे वर्ण भेष हैं और कैसी कहीं रस में अभिलाषी हैं, और क्या उनकी वेशभूषा है, और कौन से देश में या कौन सा रस में उनकी रुचि है। कौन से रस में उनकी रुचि है, अभिलाषा मतलब रुचि है। और अगली लाइन में क्या कहते हैं, अगली लाइन में कहते हैं, पावेंगो पुण्य करियो कियो अपनो, अपने किए को फल खुद पावेगो। मतलब गोपी हैं जो किससे कहती हैं, उद्धव से, अगर तुम ये सब बातें झूठ बोल रहे हो तो अपने किए का फल तुम खुद पाओगे, और जो रे के करोगे गासी। तो यहाँ पर क्या कहती हैं, हाँ, तो जो मेरे से करोगे छल गासी, तो मतलब यहाँ पर छल है कि अगर अपने किए का फल खुद पाओगे, छल करोगे, ऐसा गोपियाँ कहती हैं उद्धव से। अगर मेरे से छल करोगे तो उसका किए का फल तुम खुद पाओगे। लास्ट लाइन में क्या कहते हैं, सुनत मौन है रहियो, बाबरो सूर सबे मत नासी। अब ये बातें सब सुन के जो उद्धव जी थे वो एकदम बाबरे हो गए, मौन हो गए, और उनकी जो मति थी वे बिल्कुल नष्ट हो गई। इस लाइन में, लास्ट लाइन में क्या कहते हैं, उद्धव बावले हो गए और उनकी जो बुद्धि थी वो नष्ट हो गई और एकदम मौन हो गए, मौन शांत हो गए। आगे देखते हैं। अगला है हमारा संदेशो देवकी से कहियो, संदेशो देवकी से कहियो, हो तो धाई
और तिहारे सुत की याद करत ही रहो। जपती वेट तुम जननी उनकी, और ताऊ मोहे कहे आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो उर तातो जल, और ताही देख भाजी जाते। और जोर जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। और सूर्य पथि सुन मोहि रैन दिन बढ़ाओ। रहत उर साँचो मेरो अलक लड़े तो मोहन है करत। तो यहाँ पर देवकी जो माता जसोदा हैं वो देवकी के लिए संदेश भेज रही हैं। और उसमें क्या क्या कह रही हैं, पहली लाइन में क्या कह रही हैं, हे संदेश भेजते हुए कहती हैं। तो पहली लाइन का क्या अर्थ है, जसोदा देवकी से कहियो जाके, कहना जाके। अगली लाइन का अर्थ क्या है, अगली लाइन का अर्थ है पालने वाली मैं हूँ, मुझ पर कृपा करते रहना। मतलब माता मैं पालने वाली हूँ, मुझ पर दया करते रहना, कृपा करते रहना। और अगली लाइन में कहती हैं कि तुम जानते सब हो, आदत जानते हो, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। प्रातः होत मेरे लाडले को, माखन रोटी है भावे। मतलब श्री कृष्ण जो हैं उनको माखन और रोटी भाती है, अच्छी लगती है, मेरे लाल को ये संदेश देती हैं। और आगे तेल उबटनो तातो जल, तातो मतलब पानी गर्म, और उबटना ये सब देख के भाज जात, ये सब देख के जो श्री कृष्ण हैं वो भाग जाते हैं। और जोर जोई 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 मतलब जो माता यशोदा हैं वो कहती हैं जोई जोई मांगत सोई सोई देती। और क्रम क्रम करे नहात, और धीरे धीरे, क्रम क्रम का मतलब होता है धीरे धीरे करके नहाते हैं। और जो जो मांगते हैं श्री कृष्ण मैं उनको वही वही देती। आगे की लाइन में क्या कहते हैं, आगे की लाइन में कहते हैं सूरदास कहते माता यशोदा कहती मुझे दिन और रात यही चिंता सताए। रैन दिन बढ़ायो मतलब दिन और रात यही सोच मतलब चिंता सताती है। आगे अगली लाइन में क्या चिंता सताती है कि मेरो अलग लड़े तो, मतलब मेरा लाडला दूसरी जगह है तो कहीं संकोच न करता हो। मतलब कुछ मांगता नहीं होगा, कुछ कहता नहीं होगा, कि संकोच करता होगा। मेरा अलग लड़ता श्री कृष्ण को बताती हैं और देवकी को संदेश देती हैं। कौन, माता यशोदा।